उन्होंने मिस किए थे 6 में से और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था जरूर। यहाँ पे बलजीत धक्का दिया गया है और पहला स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस को, बेहतरीन स्टॉप करते हुए खलील। जी हाँ, देखिए मौके को भुनाया वहां पे खलील ने। अगर आप देखें बिल्कुल बाएं फ्लैंक में थे, कोने में थे और नहीं थे बल्कि अंदर की तरफ अपने शरीर को नहीं कर पाए, इसी वजह से एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ। और ये कोई कम कारनामा नहीं, क्योंकि शबीर हुसैन बट टीम प्लस जो कहता है उसके मुताबिक 95 किलो के हैं, यानी बहुत बड़े वजनदार खिलाड़ी। यहाँ पे जसजीत थोड़े से फंस चुके हैं। खलील ने बहुत मजबूत पकड़ बना के रखी है उनके पांव के ऊपर, यानी पलटवार जवाबी हमला लाहौर लायंस का। जी हाँ बिल्कुल, इसको कहते हैं नहले पे दहला। अगर आप इतने मजबूत है तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, और यही कारण है जो स्कोर लाइन है फिर से एक बार फिर बराबरी पे आती हुई है कि ये सकारात्मक सोच रखे यहाँ पे सारे खिलाड़ी, क्योंकि अब दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मुकाबला है। सरबजीत एक बार फिर आते हुए, जैसे कहा जाता है कि हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार वास्तविकता में और दूसरी बार आपके दिमाग में, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे एक बड़े मुकाबले में उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस को। एक बेहतरीन स्टॉप किया मोहसिन वाला ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, जिस तरीके से निकू सिंदर को बाहर किया। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं निकू सिंदर, और बिल्कुल जो पहला हफ्ता हुआ था लंदन के O2 अरीना में, और बार हैं। पहला क्वार्टर चल रहा है। वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और साथ साथ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, साथ साथ कमिश्नर प्रगट सिंह, उनके प्रयासों की वजह से सारा कुछ यहाँ पे हो पाया। यहाँ पे देखिए क्या प्रयास कर रहे हैं मोहसिन वाला। जी हाँ, जबरदस्त सुल्तान उनके सामने है। मोहसिन यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं। यहाँ पे एक और स्टॉपिंग का मिलेगा। दिलचस्प चीज ये है कि जावेद जो कि आज कप्तान है, अभी तक एक स्टॉपिंग नहीं कर पाए। जैसे आप पहले भी कह रहे थे, खलील मोहसिन अच्छा कार्य करते हुए अच्छा साथ दे रहे अपने कप्तान का। देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, पाले से काफी दूर रह गए थे सुल्तान, और जिसका 100% स्ट्राइक रेट है इस मुकाबले में। हर रेडर ने कम से कम 1 या 2 रेड अभी तक मिस की है, सुल्तान हो, बलजीत हो, इश्तियाक हो, और लायंस की तरफ से या मोहम्मद खान हो। जी, और सुल्तान के जो जोड़ीदार हैं तलविंदर तिंदा, उनको हमने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की बहुत मजबूत पकड़। एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा लाहौर लायंस को, और इसी के साथ इस क्वार्टर की समाप्ति होगी। क्या जबरदस्त क्वार्टर, और कहना होगा स्टॉप लाइन दोनों टीमों की बहुत ही मजबूत। यही मजबूत कड़ी है दोनों टीमों की। रीडर्स शायद आज मुश्किल में नजर आएंगे कि इस खिलाड़ी की तरफ कम से कम बारी जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज लगी, जैसे ही इतनी देर में निर्णय हो रहा था और रिप्ले चल रहा था, तुरंत भागकर आए सुल्तान सिंह और एक भी सेकंड व्यतीत नहीं किया इससे पहले कि रेफरी बतलाते कि आप रेड शुरू करिए। वो अपनी लाइन पर खड़े थे, जिसका मतलब है कि समय का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच एक रेफरल मांगा है मुशर्रफ जावेद जज्जुआ ने। उन्हें लगा कि सुल्तान जाते जाते उनकी कमीज यानी जर्सी के ऊपर पुल करके जा रहे थे, तो यही सवाल है कि यहाँ पे जर्सी पुल हुआ था कि नहीं। सुल्तान के ऊपर नजर रखिए और मुशर्रफ जावेद के जर्सी के ऊपर नजर रखिए। जी हाँ, पहले ऐसा लगा कि एक बार खींचा था, दूसरी बार भी खींचा था कि नहीं। जी हाँ, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक रेडर के पास थोड़ी सी छूट रहती है ना शायद, अंजुम? जी हाँ, बताया यही गया है कि छूट रहती है रेडर के पास, जो छूट स्टॉपर के पास नहीं है। बट अपने पे आपा नहीं रख पाए, और जोशुआ यहाँ कहते हुए लाहौर लायंस, यू हैव टू प्ले अ बिट अटेंटिवली, डू योर बेस्ट एट टुनाइट्स मैच। वेरी करेक्ट जोशुआ, द सपोर्टर कमिंग इन फ्रॉम लाहौर लायंस। क्यों नहीं, क्योंकि ये मैच और उनके लिए जीतना बहुत अहम है। दूसरे क्वार्टर में अपना दूसरा रेफरल यहाँ पे मांगती हुई फिर से जर्सी पुल के लिए लाहौर लायंस की टीम। क्या जर्सी पुल के लिए उन्होंने रेफरल यहाँ पे मांगा है? ऐसा लग रहा है कि डिसीजन वैसे ही दिया गया है हरबीर के ही पक्ष में। देखिए यहाँ पे धक्का दिया था और उसके बाद क्या जर्सी के साथ खींचा था? नहीं, जी हाँ, कहीं ना कहीं ये तो ऐसा लगा कि ठीक नहीं था। देखिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है, हरबीर ने जरूर जर्सी पुल करी, पर
जैसा हमने पहले बताया कि हमें ये बताया गया कि रेडर जो पहला क्वार्टर बहुत अच्छा था, 2 स्टॉप्स उन्होंने किए थे और कुल मिला के भी बहुत कंसिस्टेंट एक स्टॉपर रहे। 26 स्टॉप्स। दर्शाता है कि आज अपना सब कुछ झोंक दिया है, पूरा प्रयास कर रहे हैं ज्यादा। और 10 स्टॉपिंग जब आप 16 प्रयासों में करें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया कार्य किया है। यहाँ पे एक बार फिर क्या निकल पाएंगे निक्कू आते हुए, निक्कू सिंदर। यहाँ पे इतना आसान नहीं, समय थोड़ा सा बीतता हुआ। याद रखिए 30 सेकंड में रेड सक्षम करना अनिवार्य है। उनके सामने मोहसिन नसीर है। यहाँ पे प्रयास और यहाँ पे 1 का अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। थोड़े से छोटे नजर आ रहे हैं यहाँ पे निक्कू, थोड़ी सी मुश्किल में। जी ऐसा लगा जब गिरे तब शायद उनके हाथ के ऊपर पूरा जो वजन था अपने शरीर का वो उसके ऊपर गिरा, लेकिन मोहसिन नसीर की बहुत एक बेहतरीन प्रयास है यहाँ पे। देखिए किस प्रकार यहाँ पे चोटग्रस्त हुए। मुझे लगता है कि शायद कंधे पे चोट आई है, क्योंकि जैसे आपने कहा वजन एक तरफ था, उसके बाद गिरे। बहुत ही एक ऑकवर्ड सी पोजीशन थी उनके लिए। टीम से गिरे तो उसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि टीम उनके ऊपर बहुत निर्भर थी। दलजीत एक बार फिर आते हुए आज उनको मौका मिला है, अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे। 5 बार सफलता उनके हाथ लगी है, 7 बार प्रयोग किया है। यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में क्या यहाँ पे मुश्किल में मोहसिन एक बार फिर वो स्टॉपर और एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। तो बढ़िया जवाब दिया लाहौर लायंस की टीम ने। उनके दिए दोनों मोहसिन के थ्रू। ये इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। लाहौर लायंस को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक मजबूत टीम है, बेशक कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, पर आज पूरा प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं अगर आखिरी 4 की रेस से बने रहना है, आज कुछ करना होगा। यहाँ पे अब थोड़ी सी मजबूती देखिए, कलाई किस प्रकार जकड़ के रखी है पूरी तरह से पकड़ में। और हरवीर का निकलना बहुत ही कठिन, समय निकल जाएगा। मुझे लगता है ये यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, कमाल की वापसी लाहौर लायंस द्वारा। और यही कहना चाहेंगे सभी को कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल सही, जिसको कहते हैं स्पॉट ऑन द टारगेट। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, आंकलन किया कि जो रेड लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर है। जो स्टॉप लाइन है लाहौर लायंस की बहुत ही मजबूत। और मुशर्रफ जावेद आगे से लीड करते हुए एक बार फिर वही हैं जो प्रयास कर रहे हैं। क्या निकल पाएंगे यहाँ पे? मुश्किलें बढ़ती हुई। मुशर्रफ जावेद के हाथों से निकलना इतना आसान नहीं, वो स्टॉपर है। और यहाँ पे लाहौर लायंस को एक और अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग लाहौर लायंस द्वारा इस क्वार्टर में। टेक्निक को और दूसरी तरफ यादा को, तो संदीप की जो टेक्निक है उसमें बल का वो ज्यादा प्रयोग करते हैं। वहीं यादा का एक है कि वो फुर्ती के साथ भी चेज करना पसंद करते हैं दूसरे खिलाड़ी को, और साइड लाइंस और बैक लाइन से धकेलने में भी एक्सपर्ट हैं। तो शायद इन कंडीशंस में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बनी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मजबूत पकड़ है लाहौर लायंस के स्टॉपर। यहाँ पे जुबैर सबसे पहले लाइन ने क्रॉस किया, आखिरकार बाहर निकले हरवीर, और इसी की वजह से एक और अंक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस के स्टॉपर जुबैर को, उनका पहला स्टॉप। जी हाँ, अभी उनका आगमन हुआ है और आते ही अच्छा कार्य करते हुए जुबैर देखिए किस प्रकार जो बैक लाइन है उसके करीब बहुत रोक के रखा। वीर थे वहाँ पे, रेडर मुश्किल में थे और उसके बाद तुरंत ही बाहर उनको धकेलते हुए। यही कारण एक और जी नहीं, रेड पॉइंट ही मिला है लाहौर लायंस को ही। और अब सिर्फ 4 अंकों का फासला। एक बार फिर सुल्तान सिंह अंक लेके जाते हुए और फुर्ती के साथ और अपनी मुस्कुराहट के साथ वापस बरकरार। एक रेडर दबायन जिसने बहुत बढ़िया कार्य किया है इस क्वार्टर में, वो है सुल्तान। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 11 में से 8 सक्षम रेडर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं बाकी रेडर्स को उनका साथ देना होगा। यहाँ पे रेफरल का प्रयोग करते हुए जैसे ही पूछ रहे कि क्या डबल टच हुआ था या नहीं, पीछे से भी उनको छूने का प्रयास किया था। मुझे ऐसा लगा कि डबल टच नहीं हुआ था। देखिए पहले स्पर्श करने गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़े से डबल माइंड में थे कि किसे टच करना है, और इसी वजह से आखिरकार पहला टच मोहसिन ने ही किया मेरे हिसाब से। यहाँ पे शायद ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। देखिए पहले ऐसा सोचा था नईम को छुएंगे उसे, उसके बाद ऐसा लगा जुबैर को छुएंगे, और आखिरकार मोहसिन ने आके छुआ है। यह बड़ी बात यही है दबायन की, क्या उनका हाथ लगा था मोहसिन को, और उनकी प्रतिक्रिया यही थी कि जी हाँ ये अंक उनको मिलना चाहिए। भी इंतजार हर रोज इस हफ्ते या पिछले हफ्ते भी मैचेस खेले हैं, और उनकी स्क्वाड स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है। सिर्फ मैदान पे आप अगर देखें तो 10 ही खिलाड़ी हैं, और स्टॉपर्स में खासकर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बतौर सब्स्टिट्यूट्स।
लेकिन उसके बावजूद मोहसिन जैसे खिलाड़ियों ने क्या आज कमाल का एक प्रदर्शन किया है। एक और धक्का देंगे, एक और स्टॉप पॉइंट ले लेंगे और अब वापसी पे ला चुके हैं लाहौर लायंस को मोहसिन वाला अपने छठे स्टॉप के साथ। बहुत ही बढ़िया। समस्या ये है कि यादा ने इस क्वार्टर में ज्यादा स्टॉपिंग नहीं की, पर मोहसिन बाला उभर के आए हैं। जावेद ने अच्छा कार्य किया है और ये छठी स्टॉपिंग देखिए किस प्रकार बिल्कुल सही टाइमिंग के जरिए धक्का देते हो। स्थान लाहौर तो वो सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को हल्का समझ लें, समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल टीम का आना शुरू हो गया। पंजाब थंडर ने थोड़ी सी भूल ऐसी ही करी और इसी वजह से अब स्कोर लगभग बराबरी पर। जहां निको सिंदड़ का ना होना वो भी टीम पे जरूर असर पड़ा है। हरवीर यहाँ पे डबल टच क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नईम की बहुत मजबूत पकड़ है। बचना पड़ेगा हरवीर को, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, सारे दांव पेच लगा चुके हैं, लेकिन 30 सेकंड में नहीं बच पाएंगे। पहला सक्सेसफुल स्टॉप चौथे क्वार्टर का लाहौर लायंस के पक्ष में। क्या बात है, हरवीर अभी तक बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वापस आने के लिए मैच में ये जानते हैं कि मोहसिन वाला और नईम सिंधु को दोनों करने वाले सिर्फ दूसरे ही खिलाड़ी बने और सिर्फ तीसरी ही बार ऐसा हुआ है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, तो वो रिकॉर्ड उनके सामने है। एक और अगर कर दे तो नया कीर्तिमान होगा, लेकिन सपोर्ट आज लखा ने जरूर किया है, लेकिन बाकी स्टॉप लाइन से उतना सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की अच्छी कोशिश, स्टॉप मिलता हुआ लाहौर लायंस के पक्ष में। पलटवार इसे कहते हैं अंजुम। क्या बात है, क्या बात है, क्या फोकस, क्या कंसंट्रेशन। धक्का दिया बलजीत को। बलजीत का आज का परफॉर्मेंस वो भूलना चाहेंगे। 13 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ 7 सक्सेसफुल रेड्स। इवन सुल्तान सिंह 10 बारी सक्सेसफुल हुए हैं, या 11वीं बार ये रेड करके वापस जाएंगे तो सक्सेसफुल शायद हो पाए। लाहौर टीम के नईम सिंधु यहाँ पर बोलते हुए कि उनको एक रेफरल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनफेयरिंगली उनकी जर्सी पुल हुई है यहाँ पर। जी हाँ, इधर साफ दिखता हुआ कि सुल्तान इश्तियाक के, और वो खेल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसी वजह से ग्रीन कार्ड दिया गया। और इसी बीच एक और रेड शुरुआत की थी हरवीर ने यहाँ पर, और नईम सिंधु ने उनको खेल से, मैदान से बाहर धक्का दे दिया। ये देखिए हरवीर गए, बिल्कुल संतुलन नहीं रख पाए, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए और सीधा मैदान। 2 अंकों का फासला आपको दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पे, लेकिन उसका मतलब है एक स्टॉप अगर कर दे पंजाब थंडर, और जिस टीम में यादविंदर यानी यादा सुरखपुरिया और लखा चीमा जैसे खिलाड़ी हो, यहाँ पे देखिए हरवीर थोड़ा सा फिसल रहे हैं, थोड़ा सा डोल रहे हैं। क्या बच पाएंगे मुशर्रफ जावेद की पकड़ से? वो उनके कलाइयों के ऊपर मजबूत पकड़ लगा चुके, कैंची भी लगा चुके। एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब कप्तान आगे से लीड करते हुए, मोहसिन भी 6 स्टॉपिंग कर चुके हैं, जावेद अब 7 कर चुके हैं, उनसे अब 1 स्टॉपिंग आगे। बिल्कुल। और देखिए अच्छी चीज है कि जब मुश्किल परिस्थिति है तब एक अनुभवी स्टॉपर आया मैदान में पंजाब थंडर के लिए। इसका मतलब अपना सब कुछ यहाँ पे झोंकना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर प्रयास किया था, इससे पूर्व सफल रहे थे राना निशान, और इस दफा नहीं। 56-54 से आगे लाहौर लायंस। बलजीत एक बार फिर, इतना अनुभव उनके पास नहीं। आज 6 रेड मिस कर चुके हैं, 14 बार प्रयास किया है, 8 में सफल रहे हैं। क्या इस बार निकल पाएंगे? एक अहम रेड पंजाब थंडर के लिए, ऐसा लग रहा है मुश्किल बढ़ चुकी है। और एक बार फिर मोहसिन ने पकड़ बनाई है, बहुत जबरदस्त। 7वीं उनकी यहाँ पे स्टॉपिंग। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक स्टॉपिंग कर पाती है लाहौर लायंस की टीम तो ये मुकाबला उनकी गिरफ्त में। तो ये हरवीर के लिए एक बहुत बड़ी रेड होगी, उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी रेड होगी। तनाव होगा, प्रेशर रहेगा, क्या निकल पाएंगे? नईम उनके सामने, लंबे कद के, बहुत ही अनुभवी। समय निकलता हुआ हरवीर के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, थोड़ी फिसलन भी ओस के कारण। 24 सेकंड निकल चुके हैं, मुश्किलें बढ़ती हुई ना केवल हरवीर के लिए पर पंजाब थंडर टीम के लिए। और यहाँ पे अंक मिलेगा, यहाँ पे अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। और मुझे लगता है ये मुकाबला भी इस रेड के साथ जो कामयाब नहीं रही पंजाब थंडर की टीम, पंजाब बहुत ही बढ़िया प्रमाण दिया है, कोई भी उनकी काबिलियत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। रहमान इश्तियाक, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा। पूरी तरह से मुकाबला गिरफ्त में लाहौर लायंस के। मात्र अब 14 सेकंड ही शेष है, पर वो जानते हैं कि जीत उनके बहुत करीब है। और जो संघर्ष आज किया है, जिस प्रकार की वापसी की है, सराहना करनी होगी लाहौर लायंस। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में हमने कई यादगार लम्हे देखे हैं, लेकिन ये एक यादगार मैच रहेगा अजय। दिस इज व्हाट वी कुड कॉल द